चालू। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस पर आपका जोरदार स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टैटिक जीके की सीरीज का आज हमारा 5वां दिन है। 5वें दिन तक हम अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरे चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसका आज तीसरा पार्ट है दूसरे चैप्टर का। आप जानते हैं कि इस चैप्टर के पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको टाइगर रिजर्व्स की जो किस तरह से स्थापना हुई थी उसके बारे में, जो टेक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बताया था और उसके बाद मैंने आपको ये सब भी बताया कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो शेष राज्य रह गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व आता है। तो ये टाइगर रिजर्व का भाग 3 है, पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं किए हैं तो चैनल पर जाएं, वीडियो वॉच करें और अपने चैप्टर को क्लियर करें। आज हम जानेंगे कि जो हमारे राज्य हैं तो हम सभी राज्यवार देखेंगे कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में आता है। जैसे कि यहाँ आपके सामने है छत्तीसगढ़। क्या है दोस्तों? आपके सामने है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ होंगे? छत्तीसगढ़ में होंगे। तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो यहाँ आपने कोई अगर नया शब्द देखा है तो वो है क्या? अचान कमार और उदंती सीता नदी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये तो नेशनल पार्क भी है, आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क भी है, जो कि हमने नेशनल पार्क जब पढ़ा था तब क्लियर किया था। कैसे क्लियर किया था? घास कहाँ गिरनी थी, क्या बताई थी इसके लिए ट्रिक? घास कहाँ गिरनी थी? इंदर की छत पे गिरनी थी भाई। घास कहाँ गिरनी थी? इंदर की छत पे। तो इंदर की छत से आप ये याद कर लेंगे कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी और अचान कमार को कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ही आपने छत पर घास गिर दी तभी अचानक क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? उदंती, उड़ती उड़ती बादल आ गए। उदंती का मतलब उड़ते उड़ते। तो उड़ते उड़ते क्या आ गए? अचानक बादल आ गए। गुरु कहाँ गिर दूं घास? तो गुरु से क्या बना था? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कांगेर से क्या मिला था? कांगेर नेशनल पार्क। और इंद्र से क्या बना था? इंद्रावती टाइगर रिजर्व। और अचान कमार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। मैं आशा करता हूं कि आप ये रिलेट कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड। झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है, जो है पलामू टाइगर रिजर्व। कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि इंपोर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। इस वजह से आप इसे नोटिस करेंगे और हमेशा इंपोर्टेंस रेडी में रखेंगे। इसके बाद आता है कर्नाटक। क्या आता है? कर्नाटक। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और भद्रा टाइगर रिजर्व। तो कर्नाटक के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व एक बंदी है भाई साहब। क्या है? एक बंदी है। बंदी का क्या नाम है? अंसी है। और बंदी क्या करती है? हो हल्ला करती है। अब हो हल्ला करेगी तो क्या हो जाएगी? भद्र मानी जाएगी। जो व्यक्ति हो हल्ला करता है और सदाचार से नहीं चलता उसे क्या बोलते हैं? भद्र ही तो बोलते हैं। तो इस हिसाब से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। कर्नाटक से एक बंदी है। बंदी क्या है? बंदी। बंदी का नाम क्या है? अंसी। क्या करती है? वो हल्ला करती है और नाटक करती है। तो उसे क्या माना जाएगा? भद्र माना जाएगा। तो इससे आप रिलेट करके कर्नाटक के टाइगर रिजर्व याद कर सकते हैं। कर्नाटक में कौन कौन से हैं? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व। ये सभी कर्नाटक के हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे आता है महाराष्ट्र। क्या आएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व, तड़ोवा अंधारी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व और भोर टाइगर रिजर्व। भोर टाइगर रिजर्व के बारे में एक विशेष बात है कि ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? भारत का सबसे छोटा। आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? भोर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवेगांव टाइगर रिजर्व,
सह्याद्री टाइगर रिजर्व, तड़ोवा अंधारी टाइगर रिजर्व और मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो देखिए तड़ोवा अंधारी को आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि आपने सुना होगा मुंबई को अंधेरी मुंबई बोला जाता है, मतलब एक क्षेत्र है मुंबई में जिसे अंधेरी मुंबई बोलते हैं। क्या? अंधेरी मुंबई। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो उससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि अंधेरी किसे बोलते हैं? मुंबई को। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार आप इसे रिलेट कर सकते हैं। और सह्याद्री टाइगर रिजर्व, सह्याद्री तो एक पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। नवेगांव टाइगर रिजर्व, सेम ट्रिक यहाँ लग जाएगी। नवेगांव, नवी मुंबई बोलते हैं, मुंबई को क्या बोलते हैं? नवी मुंबई। एक्चुअल में क्या है कि नवी मुंबई का एक क्षेत्र है, इस वजह से उस क्षेत्र को नवी मुंबई कहा जाता है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर लेंगे। नवेगांव टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इनको ध्यान में रखना है और एग्जाम में जब आप जाएं तो इनको एक बार रिवाइज करके जाएं। मिजोरम, आगे आते हैं मिजोरम। मिजोरम में एक ही टाइगर रिजर्व है जो है डाम्फा टाइगर रिजर्व। कौन सा? डाम्फा टाइगर रिजर्व। परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो डाम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में। अब मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूं कि मिजोरम में कौन सा नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था, तो आप कैसे जवाब देंगे? मिजोरम। जोरका कौन था? कौन जोरका होता है? तो मुर्रा भैंस भाई साहब जोर की होती है। कौन सी? मुर्रा भैंस। तो मुर्रा से क्या बना था? मुरलिन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? मिजोरम में है दोस्तों। आगे चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। कौन कौन से हैं? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल मैंने रिलेट करना सिखाया था, क्या बताया था? उड़ीसा। उड़ीसा से क्या बनना है? उड़ना। क्या? उड़ना। कौन उड़ेगा? नंद उड़ेगी भाई साहब। तो नंद से क्या बना था? नंदकानन नेशनल पार्क। क्यों उड़ेगी? सिम ले आई है भैया। क्या ले आई है? सिम। सिम ले आई है तो उड़ेगी। तो सिम से क्या बन जाएगा? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। फिर उसके बाद क्या हुआ था? नंदकानन, भीतर कनिका, भीतर ही भीतर, कानों ही कानों में बात चलती है, तो क्या होगा? उड़ेगी भाई फिर तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, नंदकानन टाइगर रिजर्व और भितरकनिका टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है। अब एक बचता है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। एक बात बताइए, उड़ के कहाँ जाएगी? 7 कोस दूर जाएगी भाई। उड़ के कितना दूर जाएगी? 7 कोस। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। आशा करता हूं आपको याद बने रहेंगे और ट्रिक के माध्यम से आपको सहायता हो रही होगी ना याद कर। आगे आता है राजस्थान। क्या आता है? राजस्थान। राजस्थान के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट हैं और परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान देंगे। यहाँ पर राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों देखिए, रणथंभौर, तो राजस्थान क्या होता है? राजाओं का स्थान। राजस्थान किसे कहते हैं? जो राजाओं का स्थान हो। और आप एक बात बताइए, राजाओं के स्थान पर रिस्क नहीं होगा क्या? राजाओं के स्थान पर तो रिस्क होगा ही, वहां तो युद्ध होते रहते हैं। तो राजस्थान में राजाओं का स्थान है और राजाओं के स्थान में तो क्या होता है? रिस्क होता है। तो सरिस्का कहाँ हो जाएंगे? राजस्थान में। इसमें रिस्क आ रहा है, तो रिस्क आ रहा है, तो रिस्क कहाँ होता है? राजस्थान में। रणथंभौर, राजाओं के स्थान में रण भी होता है, तो आप इसे भी रिलेट कर सकते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कीजिए। ये ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, इसको आपको स्पेशल याद रखना है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। आगे चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु, कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, श्री विल्लुपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। ये सभी कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। तो तमिलनाडु के लिए क्या रिलेट करते हैं आप? तुम मिलना, तुम मिलना। किससे कही गई थी बात? इंदिरा से। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ था? तमिलनाडु में। तुम मिलना, क्या लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए? मलाई लाऊंगा। तो मलाई जितने भी टाइगर रिजर्व के नाम में आएगी वो सब कहाँ होंगे? तमिलनाडु में होंगे। किसी भी नेशनल पार्क के नाम में या टाइगर रिजर्व के नाम में आपको मलाई शब्द दिखाई दे तो सीधे कुछ नहीं करना, आंख मीच के आप क्या तमिलनाडु लगा देंगे। ओके, तो तमिलनाडु देखिए मलाई कहाँ कहाँ आ रही है? अन्नामलाई,
मुदुमलाई और मेघामलाई, ये सब कहाँ हो जाएंगे? तमिलनाडु में हो जाएंगे। कौन सा बचा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसके बारे में मैंने कल आपको एक विशेष बात बताई थी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को क्या मिला है? T/2 अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? T/2 अवार्ड। कौन सी ईयर का? 2022 का। 2022 का T/2 अवार्ड किसे मिला है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये अवार्ड कब दिया जाता है? ये अवार्ड किसी भी टाइगर रिजर्व को तब दिया जाता है जब कोई टाइगर रिजर्व अपने अंदर रहने वाले टाइगर्स की संख्या को 10 साल के अंदर दोगुना कर लेता है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने ये कारनामा करके दिखाया, इसलिए इन्हें 2022 में T/2 अवार्ड मिला। ये कहां है? तमिलनाडु में है। इंपोर्टेंट मार्क कीजिए। अब एक बचा कलाक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। कलाक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। तो देखिए मलाई, थुराई, ये सब आप रिलेट कर सकते हैं, एक जैसे वर्ड हैं जो कि कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। ये चारों ही कहाँ हो जाएंगे? तमिलनाडु में हो जाएंगे। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से याद हो रहे होंगे। तेलंगाना नेक्स्ट स्टेट है। तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। तो कावल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये दोनों कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। कहाँ के हैं? तेलंगाना। तो देखिए बालों में अगर आप तेल लगाएंगे, क्या करेंगे? कोई अच्छी निम्न कोटि का या उच्च कोटि का आप तेल लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि बाल काले हो जाएंगे। तो कावल टाइगर रिजर्व, कावल से आप रिलेट करेंगे शब्द काला। तो बाल काले कब होंगे? तेल लगाने पर। तो तेल से आपको क्या याद आएगा? तेलंगाना। अमराबाद, भाई बाल जो है अमर हो जाएंगे, तेल लगा के क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे बाल। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? कावल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व। अब आते हैं दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में एक विशेष बात है जो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे नवीनतम रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो हाल ही में बनाया गया टाइगर रिजर्व है, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे नया टाइगर रिजर्व है रानीपुर। आप जानते हैं भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं, उनमें से 53वां कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व है, यानी कि ये सबसे नया है, सबसे नवीनतम है। ये इसके बारे में विशेष बात है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। इसके बारे में ये विशेष बात है कि ये जिम कॉर्बेट का बफर जोन है। क्या है? बफर जोन है। बफर जोन क्या होता है दोस्तों? तो बफर जोन उसे कहते हैं, जैसे ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्या है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बफर जोन है। इसका मतलब ये है कि यदि जिम कॉर्बेट में कोई टाइगर रहते हैं, उनको वहां कोई असुविधा होती है या किसी कारण उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना है तो हम बफर जोन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहां किसी भी टाइगर रिजर्व के टाइगर्स को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते हैं तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? बफर जोन। तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस नेशनल पार्क का बफर जोन है? जिम कॉर्बेट का। किसका? जिम कॉर्बेट का। ये आप याद रखेंगे, बफर जोन है। ठीक। दुधवा टाइगर रिजर्व, ये तो सब आप जानते हैं, आपको याद है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, दुधवा नेशनल पार्क भी है यूपी में, तो ये आप आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सबसे पहला टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। इसका गठन कब किया गया था? सॉरी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1973 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। 1 अप्रैल 1973 वाले दिन इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। राजाजी टाइगर रिजर्व। इसके बाद क्या आता है? राजाजी टाइगर रिजर्व। उसके बाद आता है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल का है। यहां से ये दोनों पश्चिम बंगाल के हैं, ये और ये। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। इनको आप कैसे याद रखेंगे? तो बुक्स कहाँ होनी चाहिए भाई साहब? कहाँ होनी चाहिए बुक्स? बंगले में होनी चाहिए। और कैसी बुक्स होनी चाहिए बंगले में? सुंदर सुंदर बुक्स होनी चाहिए। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। बंगला कब अच्छा लगेगा? जब उसमें बुक्स होंगी, किताबें होंगी। ठीक दोस्तों, अब तक हम जो हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनको हम राज्यवार भर चुके हैं। मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में आता है। अब हम जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो फैक्ट मैंने आपको बताए,
जो टाइगर रिजर्व आपको बताया कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम जानेंगे कि आपको मैंने जो बातें बताई, जो चीज आपको सिखाई, वो आपको याद हुई है या नहीं हुई है। और जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिससे आपको आइडिया होगा कि इस टॉपिक से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का बाघ राज्य किसे कहा जाता है? भारत का बाघ राज्य, आई मीन टाइगर स्टेट, भारत का टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मिजोरम, इनमें से कौन सा राज्य है जिसे टाइगर स्टेट बोला जाएगा या फिर बाघ राज्य बोला जाएगा? तो आपको मैंने बताया था कि एमपी में क्या है, 2967 क्या है टाइगर पूरे भारत में है, 2967 मतलब 2967 टाइगर पूरे भारत में है। किसमें? पूरे भारत में। इनमें से सर्वाधिक टाइगर 529 कहाँ है? एमपी में है। कहां पर है? एमपी में। 529 टाइगर रहते हैं भैया एमपी में। और टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है एमपी के अंदर? 6। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व भी एमपी में है और सर्वाधिक टाइगर भी एमपी में ही रहते हैं। इस वजह से एमपी को भारत का टाइगर स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मतलब भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व और सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। बताइए इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? तो आपको याद होगा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, मैंने आपको बताया था कि ये भारत का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? फर्स्ट। और जो रानीपुर है ये सबसे नवीनतम है। ये क्या है? ये सबसे नवीनतम है, सबसे नया है। ये सबसे नया राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और जो आपका नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। आशा करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्र के लिए, पंछियों के लिए, हाथियों के लिए या फिर जिराफ के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है मधुमलाई पशु विहार? तो देखिए आपको एक बात बताई जाए कि बाघ जो होता है, बाघ क्या? बाघ जिसे इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं, इसी को संस्कृत में क्या बोला जाता है? व्याघ्र बोला जाता है। क्या? व्याघ्र। इसे संस्कृत में कहते हैं व्याघ्र। अब आपके जो एग्जामिनर साहब है वो बहुत चालाक हैं, उनको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उनको ये बात पता ही नहीं होगी कि बाघ को संस्कृत में व्याघ्र भी बोला जाता है। इसी वजह से उन्होंने चतुराई के साथ ये क्वेश्चन सेट किया कि मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्र के लिए, पंछियों के लिए, हाथियों के लिए या जिराफ के लिए। तो जिन बच्चों को ये पता होगा कि बाघ को संस्कृत में व्याघ्र बोला जाता है वो तो लगा देंगे आंसर व्याघ्र के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि मैंने आपको अभी याद कराया था कि मधुमलाई पशु विहार मतलब मधुमलाई टाइगर रिजर्व क्या है? मधुमलाई टाइगर रिजर्व है। बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो बाघ ये रहा व्याघ्र के लिए तो प्रसिद्ध हुआ, फिर वो किसके लिए प्रसिद्ध हुआ? व्याघ्र के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मधुमलाई पशु विहार व्याघ्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बुक्सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? बुक्सा बाघ अभ्यारण्य, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? बुक्सा टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया था बुक्स कहाँ होनी चाहिए? बुक्स कहाँ होनी चाहिए? बंगले में होनी चाहिए भाई साहब। बुक कहाँ होनी चाहिए? बंगले में। तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, ध्यान देंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर उड़ीसा? तो सिम कौन लेकर आई थी भाई साहब? सिम नंद लेकर आई थी। क्यों? उड़ने के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर? उड़ीसा। सिम कौन लेकर आई थी? नंद। इसलिए उड़ने के लिए। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ हो गया? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है?
मलाई शब्द मैंने आपको कहाँ के लिए बताया था? मलाई शब्द कहाँ के लिए बताया था? तमिलनाडु के लिए। तुम मिलना, क्या करना? तुम मिलना किससे बोली गई थी बात? इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व या इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। क्यों मिलना? मलाई लेकर आऊंगा मैं। तो मलाई शब्द कहाँ के लिए बताया था? तमिलनाडु के लिए। ये रहा आपका तमिलनाडु, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कावल और अमरावती बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, कावल और अमरावती बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर उड़ीसा। अमरावती बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कावल, मैंने क्या बताया था? अगर आप तेल लगाएंगे तो बाल कैसे हो जाएंगे? काले। और बाल कैसे हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे भाई साहब। तेल लगाने से बाल अमर हो जाएंगे और काले हो जाएंगे। तो तेल से क्या शब्द याद आएगा? तेलंगाना। ये रहा तेल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। मतलब कावल और अमरावती बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। ये दोस्त टाइगर रिजर्व हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आप किसी भी एग्जाम में इसके क्वेश्चन पाएंगे तो इसी सीरीज के अंतर्गत पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन आपको क्लियर हुए हैं, चीजें आपको क्लियर हुई हैं, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। सीरीज में आगे भी हम आगे के चैप्टर भी इसी तरह से आपके लिए लाएंगे। आशा करता हूं आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।